Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist. As you know कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। हमने बताया था आपको कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल हैं और हमने वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। बताया था हमने आपको कि क्या वजह है, किस वजह से हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर रीएड्रेस कर रहे हैं आप लोगों को मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल होने के बावजूद भी। इसकी दो वजह हमने बताई थी आपको। पहली वजह ये थी कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं, लोग बहुत ज़्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मैच्योर इजाकुलेशन को लेकर के डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। वजह क्या है इसकी? क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मैच्योर इजाकुलेशन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और गुप्त रोग की दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, बहुत ज़्यादा आम हैं। जो भी लोग सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं वो लोग प्री मैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में लोग सर्च करते हैं, गूगलिंग करते हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलना या तो मुश्किल होता है, या फिर अगर उनको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन को मिल जाती है तो उन लोगों को वो इन्फॉर्मेशन समझना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में उनके दिलों में और दिमाग में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बैठ जाती है, जिसकी वजह से तरह तरह के उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से पहली तो बात ये कि सही इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सीधे अल्फाज में, इजी लैंग्वेज में, सही अल्फाज में आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ये वीडियो बनाई थी हमने। और दूसरी बात ये कि कुछ वीडियोस में जो हमने देखा वो लोग प्री मैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको सेल करने की कोशिश करते हैं, सेल करने के लिए वो लोग फोकस करते हैं। इससे उनकी कोई भी गर्ज नहीं होती कि आप उस प्रोडक्ट से ठीक होंगे या नहीं और उससे आपके अंदर इफ़ेक्ट आएगा या नहीं। उनका मेन मकसद और मेन मोटो क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट उनका है वो सेल हो जाए, बस यही उनके लिए इनफ है। इसमें कोई ख़ास बुराई नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी बीइंग ए सेक्सोलॉजिस्ट, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था पिछली वीडियो में कि आज तक मेरी ये समझ में नहीं आया कि एक ही मेडिसिन तमाम जो पेशेंट होते हैं, तरह तरह के पेशेंट होते हैं, उनके कॉजेज़ अलग होते हैं। ख़ास तौर से अगर हम बात करें, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में। तो अगर हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन की बात करें तो इसके कॉजेज़ आज तक कंफर्म नहीं है कि किस वजह से या किन वजूहात की बिना पर प्री मैच्योर इजैकुलेशन किसी एक शख्स को होता है। तो आज तक इसके कॉजेज़ कंफर्म नहीं है, इसकी इटियोलॉजी नहीं पता लोगों को कि क्यों होता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। तो ऐसी मेडिसिन बना करके उसके बारे में दावा करना कि ये मेडिसिन ऐसी है कि बैक वक्त ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन पर भी काम करेगी और उसी वक्त साथ साथ में ही ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर भी काम करेगी, ये चीज़ें समझ से बाहर हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे पहले भी कि इस तरीके की कोई भी मेडिसिन आप परचेज़ ना करें, और बेटर आपके लिए है कि आपको कोई भी ऐसी परेशानी हो, कोई भी ऐसे डिसऑर्डर्स हों, तो आप हमेशा इसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे कंसल्ट करें। ये मैंने रिक्वेस्ट की थी, हम्बल रिक्वेस्ट आपसे की थी, और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आप इसके बारे में गौर करें और हमेशा सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क करें। सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर आजकल अवेलेबल हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन कंसल्ट ज़रूर करें। इंटरेस्टिंग बात आपको मैं ये बताता हूँ, मज़े की बात है, इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऐसी अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ, और इतनी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप हमेशा कंसल्ट करें, कोशिश करें। उसके बावजूद भी जो हमारी वीडियोस हैं इस पर लोग कमेंट करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ट्रीटमेंट बता दीजिए, इसका क्या है, इसका ट्रीटमेंट बता दीजिए, जो आप बीमारी बता रहे हैं इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या इसकी कोई दवा बता दीजिए हमको। तो ऐसे मैंने पहले भी कई मरतबा बताया है आपको कि जब तक किसी भी पेशेंट की जो उसकी पूरी ज़िंदगी है, पूरी लाइफ है,
बचपन से लेकर के उस दिन तक जिस दिन वो डॉक्टर के पास विजिट कर रहा है, उस दिन तक उसकी पूरी लाइफ को एक्सप्लोर किया जाता है, उसकी पूरी लाइफ को देखा जाता है कि कहाँ पर क्या उसने कमी की है, कहाँ पर क्या कुछ कॉजेज़ मिल रहे हैं। तो उसके बाद उसको कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है, उसको मेडिसिन दी जाती है। ऐसे आप लोग समझने की कोशिश करें। मैंने पहले भी इसकी इम्पोर्टेंस बताई है कुछ वीडियोस में कि सेहत हज़ार नेमत है, सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक मरतबा ख़राब हो गई, एक मरतबा इसमें कमी हो गई, तो इसको दोबारा रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर्स के लिए भी आसान नहीं होता है आपको दोबारा से रिकवर करना। तो इस वजह से आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। किसी से भी ऐसे कोई भी मेडिसिन पूछ करके, अपने दोस्तों से या फिर किसी भी डॉक्टर से ऐसे ही मेडिसिन ना पूछें, क्योंकि आप तो नहीं समझ सकते ना कि आपको क्या बीमारी है। जब तक कॉजेज़ उसके नहीं पता हैं, इटियोलॉजी नहीं पता है, तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे किसी को बता सकते हैं कि ये मेडिसिन आप में काम करेगी। क्योंकि तमाम तर पेशेंट की अलग अलग वजूहात होती हैं, अलग अलग कॉजेज़ होते हैं, और उसकी इटियोलॉजी अलग होती है, उनके बॉडी की शेप अलग होती है, और बॉडी का मिजाज उनका अलग होता है। ये सारी चीज़ें देखते हुए उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको दवाएं दी जाती हैं। तो ऐसे कोई भी दवा न लें। स्पेशली ये बीमारी ऐसी है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। मैंने बताया आपको पहले भी कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के कॉजेज़ आज तक कंफर्म नहीं है कि किस वजह से प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है। चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। बताते हैं आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के बारे में। अगर हम बात करें प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की डेफिनेशन के बारे में कि क्या इसकी डेफिनेशन है, तो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की डेफिनेशन बुक्स के अकॉर्डिंग तो ये है कि कोई भी शख्स जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसको हम लोग प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की कैटेगरी में रखते हैं अकॉर्डिंग टू बुक्स। बट मेरे अकॉर्डिंग और बहुत से डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये जो डेफिनेशन है इसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। हमारे अकॉर्डिंग प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को उस वक्त किसी भी पेशेंट को हमारे अकॉर्डिंग प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की कैटेगरी में उस वक्त रखते हैं जब दोनों पार्टनर में से, मेल और फीमेल दोनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर सेक्सुअल एक्टिविटी से सेटिस्फाइड ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेल पार्टनर को इतनी देर में एजैकुलेशन होता है कि फीमेल पार्टनर को अभी उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लोग उसको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की कैटेगरी में रखते हैं और कहते हैं कि ये केस प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का है। या फिर ऐसा हो कि फीमेल पार्टनर को सेटिस्फेक्शन हो, वो उसकी टाइमिंग से और उसके एजैकुलेशन जो पीरियड है, डिस्चार्ज का जो पीरियड है, उससे उसको तो सेटिस्फेक्शन हो, बट जो मेल पार्टनर है उसको उस पीरियड से, उस टाइमिंग से उसको सेटिस्फेक्शन ना हो, और वो ये सोचता हो कि अभी कहीं ना कहीं मेरे अंदर ख्वाहिश बाकी है और कुछ टाइमिंग और होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में उसको कहेंगे कि ये भी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का केस है, और इसको भी हम लोग प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की कैटेगरी में रखते हैं। इससे नहीं देखते हम लोग कि ये टाइमिंग चाहे 20 सेकंड की हो या 2 मिनट की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन टाइम। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, आपके पार्टनर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की कैटेगरी में लोगों को रखते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया आपको कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के कॉजेज़ आज तक अननोन हैं। अभी पता नहीं है कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन किन किन वजह से होता है। तो लेकिन मल्टीपल रिसर्चेज हुई हैं इसके ऊपर, और हम डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस होता है, जो पेशेंट आते हैं उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस एक बनता चला जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कई सारे जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं उनको उनके जमा होने की वजह से हम लोग कहते हैं कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन आमतौर पे लोगों में हो जाता है। वो मल्टीपल फैक्टर्स क्या हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में, उनका जो एक लेवल होता है, वो लेवल अगर मेंटेन ना रहे, कुछ हार्मोन का लेवल डिक्रीज़ हो जाए, कुछ हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज़ हो जाए, तो इस केस में प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होने के चांसेस होते हैं। या फिर अगर किसी शख्स में साइकोलॉजिकल फियर हो, साइकोलॉजिकल फोबियाज होते हों, तो उसमें भी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से जो डेवलपिंग फेज़ होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसके अंदर ख्यालात डेवलप हो रहे होते हैं,
उस वक्त अगर उसको अबाउट सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन अगर उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाए, सेक्स के बारे में अगर उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली है रॉन्ग मिली है, फीमेल पार्टनर के बारे में अगर उसकी जो इमेज बन रही है वो अगर सही नहीं बन रही है, रॉन्ग बन रही है, तो उसके जो ख्यालात हैं वो सही नहीं हैं सेक्स के बारे में, तो इसकी वजह से भी उसको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो सकता है। आमतौर पर ये जो मल्टीपल फैक्टर्स मैंने बताए हैं 3-4, इनके आपस में जमा होने की वजह से ये आपस में एक दूसरे से मिल करके किसी भी शख्स में प्रीमेच्योर एजैकुलेशन डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमने बताया आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के बारे में कि क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसके कॉजेज़ हो सकते हैं, और मैंने बताया आपको कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के कॉजेज़ आज तक कंफर्म नहीं हो पाए हैं अभी तक। और एक बात और बताता हूँ आपको, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसी डिजीज़ है कि जिसको ट्रीट करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक डॉक्टर के लिए। वजह इसकी यही है कि इसके कॉजेज़ आज तक कंफर्म नहीं हैं। हमारे पास हज़ारों पेशेंट आते हैं प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके कॉजेज़ कंफर्म ही नहीं होते, जिनके बारे उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि किस वजह से या किन वजूहात की बिना पर इसको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो रहा है। बट हम लोग उसको ट्रीट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसको फ़ायदा भी होता है। और मल्टीपल पेशेंट हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिनकी हिस्ट्री लेने के बाद कंफर्म हो जाता है कि ये इसके अंदर इन वजूहात की बिना पर या इन कॉजेज़ की बिना पर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, तो उसको ट्रीट करना थोड़ा सा आसान होता है उस पेशेंट के मुकाबले में कि जिसमें कॉजेज़ कंफर्म नहीं हो पाते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका इलाज क्या होगा, कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे अगर किसी शख्स में ये डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो फिर मैं वही आप लोगों से रिपीट करूँगा। बहुत आसान लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप कभी भी मेडिकल स्टोर से कोई दवा ना लें। आप कभी भी किसी दोस्त की बताई हुई कोई मेडिसिन इस बीमारी में ना लें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इसके कॉजेज़ कंफर्म नहीं हैं, इसकी इटियोलॉजी बहुत कम लोग जानते हैं, और कोई भी मेडिसिन का इफ़ेक्ट हर एक शख्स के लिए नहीं हो सकता है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और आपकी सेहत ख़राब भी हो सकती है। मल्टीपल पेशेंट हमारे ऐसे हैं जो बताते हैं आकर के कि इतनी ज़्यादा परेशानी हमको नहीं थी, थोड़ी परेशानी थी, लेकिन हमने ये एक ऐसी दवा हमने खाई जिसकी वजह से हमारी परेशानी बढ़ गई और ये इशू हमारा और ज़्यादा होने लगा। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता था पहले, अब उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होने लगा। तो एक बीमारी थी ही उनको, दूसरी बीमारी भी उन्होंने पैदा कर ली। तो आप ऐसे कोई भी दवा यूज़ ना करें। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हों तो आप उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। आज की डेट में सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर अवेलेबल हैं, काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं, आप उनसे कंसल्ट ज़रूर करें। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कि आपकी पूरी ज़िंदगी वो एक्सप्लोर करते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं और कॉजेज़ को ढूंढते हैं, उसके बाद वो कंफर्म करते हैं कि आपको क्या ट्रीटमेंट बेटर होगा आपके लिए और क्या मेडिसिन आपके लिए अच्छी होंगी। तो आप हमेशा कांटेक्ट करें, कंसल्ट करें सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर से, यही आपके लिए बेटर है और यही आपके लिए अच्छा है। और आप लोग ऐसे कमेंट ना करें कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए कोई दवा बता दीजिए। ऐसे दवा बताना बहुत मुश्किल है, मैंने इसकी बहुत सारी वजाहत की है और बताया इसके बारे में कि क्यों मुश्किल है और क्या नुकसानात उसके हो सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा और उम्मीद है कि आप लोग हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी बहुत जल्द इंशाल्लाह मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।